एक ऐसी भूमि जहां हर कदम पर इतिहास सांस लेता है, जहां मिट्टी में सभ्यताओं की खुशबू है, जहां समय ने हजारों सालों तक अपनी कहानियां लिखी हैं। ये कहानी है भारत की, एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। और इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 5000 साल पहले, जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। उस समय दुनिया के कई हिस्से अभी भी आदिम जीवन जी रहे थे, लेकिन भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में लोग पक्की ईंटों के घरों में रहते थे। उनकी सड़कों का निर्माण इतना व्यवस्थित था कि वे एक सीधी रेखा में एक दूसरे को काटती थीं। हर घर में जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था थी। सार्वजनिक स्नानागार थे जो यह दर्शाते हैं कि उस समय के लोग स्वच्छता और संगठन को कितना महत्व देते थे। व्यापार भी काफी विकसित था। मेसोपोटामिया तक इनके व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली यह है कि इसकी लिपि आज तक पूरी तरह समझ में नहीं आई। और अचानक एक समय ऐसा आया जब यह पूरी सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना या भयंकर बाढ़ इसका कारण हो सकता है, जबकि कुछ लोग बाहरी आक्रमण की संभावना भी जताते हैं। लेकिन सच्चाई आज भी रहस्य बनी हुई है। इसके बाद इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है, जिसे वैदिक काल कहा जाता है। इस समय आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने वेदों की रचना की। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। धीरे धीरे समाज में वर्ण व्यवस्था विकसित हुई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्ग बने। यह समय कृषि के विस्तार, पशुपालन और छोटे छोटे जनपदों के उदय का था। फिर ये जनपद महाजनपदों में बदल गए, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। मगध की शक्ति ने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य की नीतियां और कूटनीति इतनी प्रभावशाली थीं कि उन्होंने नंद वंश को पराजित कर एक नया इतिहास रच दिया। लेकिन इस साम्राज्य को सबसे अधिक प्रसिद्धि सम्राट अशोक के समय मिली। अशोक एक महान योद्धा थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और इस विनाश को देखकर अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने शांति, अहिंसा और धर्म के प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके द्वारा बनाए गए स्तंभ और शिलालेख आज भी उनके विचारों के प्रमाण हैं। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय विज्ञान, गणित, कला और साहित्य में अभूतपूर्व प्रगति हुई। आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण खोजें की। कालिदास ने साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह वह समय था जब भारत शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बन चुका था। लेकिन समय के साथ यह साम्राज्य भी कमजोर हो गया और भारत पर बाहरी आक्रमण शुरू हो गए। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की। इसके बाद मुगल साम्राज्य आया, जिसकी शुरुआत बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर की। हुमायूं के बाद अकबर ने इस साम्राज्य को मजबूती दी। अकबर न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया। उनके दरबार में नवरत्न थे, जो कला और ज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जहांगीर और शाहजहां के समय में कला और स्थापत्य अपने चरम पर थे। शाहजहां द्वारा बनवाया गया ताजमहल आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, लेकिन आंतरिक समस्याएं भी बढ़ने लगीं और धीरे धीरे यह साम्राज्य कमजोर होने लगा।
इसी समय यूरोपियन शक्तियां भारत में व्यापार के उद्देश्य से आने लगीं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज सभी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंततः अंग्रेज सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1757 की प्लासी की लड़ाई ने भारत के इतिहास को बदल दिया। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद भारत में शोषण का दौर शुरू हुआ। भारतीय संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया गया। किसानों पर भारी कर लगाए गए और कई बार भयंकर अकाल पड़े जिनमें लाखों लोग मारे गए। लेकिन हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है। 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें सैनिकों और आम जनता ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि यह विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने स्वतंत्रता की चिंगारी को जगा दिया। इसके बाद धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन तेज होने लगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन हुए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने भी अपनी तरीके से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। लाखों लोगों के बलिदान के बाद अंततः 1500 अब ये 1948 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ, जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। यह इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने खुद को संभाला और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ा। संविधान बनाया गया जिसने देश के हर नागरिक को समान अधिकार दिए और धीरे धीरे भारत ने विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति करना शुरू किया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है, एक उभरती हुई महाशक्ति है। लेकिन यह सब कुछ आसान नहीं था। इसके पीछे हजारों साल का संघर्ष, त्याग और बलिदान छिपा हुआ है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन जो अपनी जड़ों को याद रखता है वही आगे बढ़ता है। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, इसकी विविधता, इसकी संस्कृति और इसकी एकता।